जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, ये मनुष्य जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण दुर्लभ है। अनेक भवों में भावना भाई जाने पर यह प्राप्त हो पाता है। आप 12 भावना में पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति सुदुर्लभ, श्रावक कुलपाना, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम। एक से एक दुर्लभ है। दुर्लभ लइयो चिंतामणि, त्यों पर्याय लहित स्तणी पढ़ते हैं आप। जो वस्तु जितनी ज़्यादा दुर्लभ होती है उसका उतना अच्छी तरह से विवेकी व्यक्ति उपयोग करते हैं। जो वस्तु निर्मूल्य होती है उसका ज़्यादा सदुपयोग नहीं किया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। हमारी आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। आज प्राप्त है, कल का भरोसा नहीं। किंतु जब तक यह शरीर है तब तक हमें इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। जीवन में अनादि काल से आहार, भय, मैथुन, परग्रह 4 संज्ञाओं का सेवन करते रहे। जीवन में अनादि काल से क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषायों का पोषण करते रहे। जीवन में अनादि काल से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह 5 पापों में संलिप्त रहे। जीवन में अनादि काल से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पंचेंद्रिय के विषयों में आकंठ डूबे रहे, आत्मा की सुध नहीं ले पाए। आज अत्यंत पुण्य के उदय से ये सुंदर मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये आर्यखंड भरत क्षेत्र प्राप्त हुआ है। इस काल में पैदा हुए जहां देव शास्त्र गुरु का संत प्राप्त हो रहा है और शरीर निरोगी सकल है, विकल नहीं है, विकलांग शरीर नहीं है। अच्छी संगति मिली है। धर्म को जानने समझने का चयोशम प्राप्त हुआ है। इन सब अनुकूलताओं को प्राप्त करके आत्महित की ओर एकादो सीढ़ियां चढ़ जाना चाहिए। यदि अभी भी हम आत्मकल्याण की ओर आगे नहीं बढ़े तो कह नहीं सकते ऐसा सुयोग्य अवसर जीवन में कब प्राप्त हो। महानुभाव, धर्म शाश्वत है। जिसने भी धर्म को अपनी आत्मा में प्रकट कर लिया वह परमात्मा बन गया। संसार का कोई भी वैभव शाश्वत नहीं है, नश्वर है। ओस बूंद की तरह से व आकाश में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष की तरह से वह मुट्ठी में रखी बालू की तरह से जब बालू को कस करके पकड़ लेती तो बालू शीघ्रता से फिसल जाती है, मुट्ठी खाली हो जाती है। इसी तरह से हमारा और आपका जीवन जितना जितना कस के पकड़े हैं उतना जल्दी जीवन ये गतिशील होता जा रहा है। स्फुटित हो वह धर्म का बीज हमारे और आपके जीवन में भी न केवल अंकुरित हो, पल्लवित हो, पुष्पित हो और फलित हो, सिद्धत्व के रूप में वह धर्म का फल प्राप्त हो। महानुभाव, आप सभी लोग परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु के प्रति निष्ठावान, निस्वार्थ समर्पण, कर्तव्य का निष्ठा के साथ पालन करने में तत्पर,
पाप का प्रक्षालन करने के लिए आतुर और पुण्य के माध्यम से अपना खजाना भरने के लिए प्रयासरत हैं। वह धर्मी ही है जो आत्मा को परमात्मा बना दे। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया को भगवान ने बनाया, सृष्टि की रचना भगवान ने की, किंतु हमारा जैन दर्शन कहता है भगवान ने दुनिया को बनाया या नहीं बनाया यह तो संदेहास्पद है, किंतु मानव ने भगवान को जरूर बनाया है। ये प्रतिष्ठा करके पाषाण के उस बिंब को, धातु के बिंब को, रत्न के बिंब को संस्कार दे करके भगवान बना लेता है, उसके सामने साष्टांग प्रणाम करता है, अपनी मनोकामना उसकी भक्ति करके पूर्ण कर लेता है और उसी भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भी वह समर्थ हो जाता है। जो धर्म व्यक्ति को नर सुख, सुर सुख, सभी प्रकार के इस पदार्थों को देने वाला है, वह धर्म आपके जीवन में प्रस्फुटित हो। आचार्य महोदय की कार का बोल के आशीर्वाद देते हुए वाणी को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि आगे और भी समय है। मार्ग में विलंब हो गया, अंततः 10-15 मिनट लगो, 20 मिनट पहले आ सकते थे, किंतु छिपी टोला वाले महानुभावों की तीव्र भावना थी, नहीं जाते तो आपस में झगड़ा होने की संभावना थी, इसलिए जान आई उचित समझाम ले। यस्य प्रसादादमरेश्वरत्वं नागेश्वरत्वं नरेश्वरत्वं तीर्थकरत्वं च भवन्ति नूनम् साधर्म वृद्धि भवतु भवतां तथास्तु। यस्य प्रसादात् दमरेश्वरत्वं, जिसके प्रसाद से अमरेश यानी इंद्र, प्रतीन्द्र, अयनिंद्र आदि के पद प्राप्त होते हैं। नागेश्वरत्वम च नरेश्वरत्वम, धड़ेन्द्र आदि के पद शत इंद्र के द्वारा भगवान पूजनीय होते हैं, जो शौक्येश्वर पद की प्राप्ति पुण्य के माध्यम से होती है, जिन धर्म के माध्यम से होती है। भ्रमणालय 40 मंत्र देवान हंत 32 कप्पामर 24 चंदो सूर्योत्तरीय। इंद्रत्व की प्राप्ति पाप से नहीं होती, इंद्रत्व की प्राप्ति मिथ्यात्व से नहीं होती, इंद्रपद की प्राप्ति व्यवहार धर्म का पालन करने से होती है, पुण्य के माध्यम से होती है। आचार्य महोदय ने कहा, यस्य प्रसादात् दमरेश्वरत्वम, जिसके प्रसाद से अमरेश पद की प्राप्ति होती है। नागेश्वरत्वम च नरेश्वरत्वम, और धड़ेन्द्र आदि के पद की प्राप्ति होती है। नरेश्वरत्वम, नरेश पद की प्राप्ति राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक, अर्धचक्री, इतना ही नहीं चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, कामदेव पद की प्राप्ति होती है, बलभद्र पद की प्राप्ति होती है, जिस धर्म के माध्यम से। नरेश्वरत्वम तीर्थकरत्वम च भवन्ति नूनम, निश्चय से जिस धर्म के माध्यम से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, ऐसा सा धर्म भवताम, वह धर्म भवताम आपकी सदास्तु होवे, ऐसा धर्म आपको प्राप्त होगी। हम दिगंबर साधु में पीछे कमंडल है हमारे पास, आपके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सद्भावना और आशीर्वाद। कोई और ऐसी संपत्ति नहीं, पुद्गल के टुकड़े नहीं और न कागज के टुकड़े, अंतरात्मा से वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद है कि आपके जीवन में धर्म फलित हो, धर्म वृद्धि को प्राप्त हो, जिस धर्म के माध्यम से अनादि काल से चला आ रहा यह चक्र, जन्म मरण का चक्र, परिवर्ण आपका दूर हो जाए और आपको न केवल भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, परम सुख, शाश्वत सुख,
कर्म रहे सुख, आत्मोपन्न सुख, सिद्धत्व का सुख प्राप्त हो, ऐसी आपके प्रति सद्भावना है। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। जैन दर्शन का यह आयोजन श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ सबसे बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। अन्य सभी पूजा विधान अर्चना एवं यज्ञ सपर्या में केवल प्रभु परमात्मा की भक्ति और पूजा की जाती है, किंतु श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पाषाण से निर्मित बिंब, रत्नों से निर्मित बिंब, स्वर्ण रजत एवं अन्य अष्ट धातुओं से निर्मित बिंब की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये प्राण प्रतिष्ठा केवल एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं, एक जाति वर्ण समुदाय के हित के लिए नहीं, एक नगर ग्राम जिला प्रांत और देश के लिए नहीं, विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिए सुख शांति की कामना की भावना से की जाती है। ये यज्ञ विश्व शांति महायज्ञ के नाम से भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा श्रद्धालु महानुभावों के द्वारा संपन्न किया जाता है। अभी सम्मानीय श्री राजेंद्र जी शुक्ल उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, जिन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा भारत विश्व का गुरु है। वह किस मामले में विश्व का गुरु है? आध्यात्मिक क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में ये आध्यात्मिक गुरु है, विश्व का गुरु है। जहाँ पर संयम साधना आध्यात्मिक विद्या का प्रादुर्भाव एवं उत्थान होता है, वहाँ पर मानव मात्र का समुन्नयन एवं सर्वांगीण विकास भी होता है। अर्थ आत्म शांति का कारण नहीं है। अर्थ के माध्यम से कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, किंतु आत्म शांति, सुख और आत्म वैभव की प्राप्ति बिना आध्यात्म विद्या के असंभव है। नारायण श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में पार्थ को उपदेश देते हुए जो आध्यात्म उपदेश दिया है, अपनी आप में आत्मा के वैभव को प्रकट करने में निमित्त है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी की आध्यात्मिक व काव्य शैली, उनके 84 पाहुड़ एवं अन्य आचार्यों द्वारा लिपिबद्ध हजारों और लाखों की संख्या में ये जैन वाङ्मय जो प्राकृतिक भाषा से समन्वित है, आज इस जैन वाङ्मय के अध्ययन के लिए उसको भाषांतर भी किया जा रहा है, किंतु फिर भी प्राकृतिक विद्या के, प्राकृतिक भाषा के मूल सिद्धांतों को, रहस्यों को जानने के लिए प्राकृतिक भाषा को समझना सीखना भी परम आवश्यक है। जिस प्रकार माना जाता है सिख जनों की मुख्य भाषा पंजाबी भाषा है, मुसलमान भाइयों की मुख्य भाषा अरबी व उर्दू भाषा है, श्वेतांबर व बौद्धों की मुख्य भाषा पाली भाषा है, वैदिक परंपरा की मुख्य भाषा संस्कृत भाषा है। इसी प्रकार दिगंबर निगंत साधुओं की व श्रावकों की वह क्षेत्रीय भाषा जो प्रतीक काल में संस्कृत भाषा के साथ अविनाभावी रूप से संबंधित रही है। जैसे चंद्रमा के साथ चांदनी होती है, सूर्य के साथ प्रकाश होता है, वैसे ये दो भाषाएं संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा अनादि काल से प्राणी मात्र के कल्याण करने में समर्थ रही है। महानुभाव, वर्तमान काल में प्राकृतिक भाषा के संबंध में कर्नाटक सरकार ने श्रवण बेलगोल बाहुबली में
विद्यापीठ की स्थापना करके वहाँ भाषा का समुन्नयन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बॉम्बे में भी वहाँ पर विद्यापीठ की अलग से स्थापना करके भाषा के विकास के कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा उदयपुर में वहाँ पर भी स्वतंत्र प्राकृतिक विद्यापीठ की स्थापना करके कार्य किया जा रहा है। दिल्ली में भी जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो प्राकृतिक विद्यापीठ है वहाँ पर प्राकृतिक का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक डिपार्टमेंट के रूप में दमोह में एकलव्य जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर प्राकृतिक का अध्ययन चल रहा है। किंतु मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई पीठ की स्थापना नहीं हुई। हम आशा करते हैं, सम्मानीय श्री नरेंद्र जी तोमर जी 2 दिन पूर्व आए थे, वो विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और आज हमारे सामने मुख्यमंत्री की तरह ही यहाँ पर सम्मानीय राजेंद्र शुक्ल उपस्थित हैं। उनको भी संकेत किया है। हमें विश्वास है अवश्य ही मध्य प्रदेश सरकार भी स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक विद्यापीठ की स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये एक ऐसा कार्य है जिससे युगों युगों तक प्राकृतिक भाषा को न केवल संरक्षण मिलेगा, इसमें निहित मूलभूत गूढ़ रहस्यमय सूत्रों के माध्यम से मानव हित के लिए अनेक अनेक प्रकार की नीतियाँ एवं सुविचार भी हमें प्राप्त हो सकेंगे। यूँ तो भारतीय संस्कृति अनादि काल से ऋषि और कृषि प्रधान रही है। बिना कृषि के उदर का पालन नहीं, तन की सेवा नहीं, तन की शुश्रूषा नहीं, तन का संवर्धन नहीं। वैसे ही ऋषि के बिना, आध्यात्मिक विद्या के बिना चेतना की समृद्धि, गुणों का आविर्भाव एवं सुख शांतिमय जीवन की कल्पना भी असंभव होती है। जब जब भी हिंसा बढ़ती चली जाती है तब तब देश में, विश्व में प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। चाहे ये कोविड जैसी महामारी हो, चाहे कोई भूकंप की त्रासदी हो, चाहे कोई अन्य प्रकार का तूफान आदि हो, ये तभी आते हैं जब मानव अहिंसा के सूत्रों को भूल जाता है। जियो और जीने दो का पावन सूत्र दिया, अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया। निस्संदेह आज उनके सूत्रों को हम यदि याद रखें तो हमारा जीवन पुनः सुखद और शांतिमय बन सकता है। आज भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। वर्तमान की सरकार इस प्रकार सुख और शांति की स्थापना के लिए भरसक प्रयास कर रही है। मैं उनके सत प्रयासों के लिए अंतरात्मा से वात्सल पूर्वक सहस्रों बार आशीर्वाद देता हूँ। वे इसी प्रकार से मानव सेवा, जन कल्याण में वह संलग्न रह करके अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करते रहें। आपका भविष्य उज्जवल हो, समुन्नत हो और आपके माध्यम से मानव मात्र की उन्नति हो देते हैं और आपको वात्सल में बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।